एहसास होता है ना वो, जब माता पिता पहली बार अपने बच्चे को देखते हैं, जब पहली बार पिता अपने बच्चे को गोद में लेते हैं। कितना सुंदर वो एहसास होता है जब पहली पहली बार बच्चा उन्हें पहचानने लगता है, देखकर मुस्कुराने लगता है। कितना भी मग्न वो बच्चा हो अपने खिलौनों को खेलने में, माँ को देखते ही एकदम दौड़ करके भाग के सारे खिलौने छोड़कर माँ से निपट जाता है। कितना सुंदर वो एहसास होता है जब पिता बच्चे को अपने कंधे पर बैठाते हैं। दिन भर के थके होने के बाद भी उनके आते ही जब भाग के बच्चा दरवाजा खोलता है तो भड़बड़ा के उसे गोद में उठाते हैं। और कौन सी थकान, इन सभी चीजों से कुछ कोई भी और ऐसी चीज है संसार की जो इस भाव से ज्यादा सुखद होगी? शायद हाँ, इससे भी ज्यादा सुखद होते हैं बच्चे के वो भाव कि जब वो जन्म लेता है तो माँ की मुस्कान, जब मुस्कान नहीं पता क्या होती है, तो माँ की उस मुस्कान को देखकर कैसा लगता है जैसे प्रभु का आशीर्वाद हो। जब पिता गोद में लेते हैं तो आगे होगा जो होगा जीवन में, बिल्कुल ऐसा लगता है कि ठीक है, माता पिता साथ हैं। खिलौने तो हम मन बहलाने के लिए खेलते हैं, लेकिन जैसे ही पता चलता है माँ आसपास है तो खुद छिटक के वो खिलौने दूर गिर जाते हैं और भाग के एकदम माँ को सिर्फ गले लगा लेना चाहते हैं और गले लगाए रखना चाहते हैं। कि भरी भीड़ में जब हम ये उंगली अपने माता पिता की ऐसे पकड़ करके चलते हैं तो मजाल है कोई हमें डरा पाए। पापा के कंधे पे बैठ करके मानो ऐसा लगता है कि दुनिया के सबसे ऊंचे व्यक्ति हैं हम। जब वो दहलीज में वो दरवाजा छूते हैं तो पहली पहली बार जीत क्या होती है वो अनुभव करते हैं। इन भावों से सुंदर संसार में कुछ नहीं हो सकता। जीवन में प्रेम, सुंदरता, ये होती क्या है हमें इन भावों से पता चलता है। मुझे नहीं पता था दोस्ती किसे कहते हैं, मेरी पहली दोस्त तो माँ बनी। मुझे नहीं पता था भरोसा किसे कहते हैं, लेकिन जब पापा ऐसे हवा में उछालते थे तो दिल के किसी कोने में भी कोई डर नहीं होता था। मुझे नहीं पता त्याग किसे कहते हैं, समर्पण किसे कहते हैं, लेकिन इससे भी ज्यादा आश्चर्यजनक बात पता है क्या है कि अपने उम्र के उस पड़ाव में जहाँ सिर्फ हम अपने आप को संवारना और बनाना चाहते हैं, हमारे दुनिया में आते ही न जाने कैसे माता पिता के जीवन के केंद्र हम बन जाते हैं। और त्याग ऐसा, समर्पण ऐसा कि उनके लिए इतना सहज होता है हमारा ख्याल रखना कि उनको लगता ही नहीं कि वो कुछ कर रहे हैं। उन्हें एहसास ही नहीं होता है कि, और हमेशा ही लगता रहता है कि अभी भी शायद कुछ कमी रह गई होगी। और फिर जब हम किसी कारण उनसे दूर चले जाते हैं पढ़ने के लिए, किसी भी और कारण से, तो बस वो प्रश्न पूछ सकते हैं हमसे कि जिस तरीके से उन्होंने हमारा ख्याल रखा, जिस तरीके से पूरी दुनिया से एकदम संजो के ऐसे बचा करके रखा, क्या अब हम खुद का ख्याल रख रहे हैं कि अब जब भी हमें भूख लगेगी तो माँ खुद आके, मन ना भी हो तो नानी के नाम का एक और, नाना के नाम का एक और कह के हमें खाना नहीं खिला सकती। कि अब अगर हमें बेचैनी हो तो हमें रात में हमारा सिर नहीं सहला सकती, रो रही सुना करके हमें सुला नहीं सकती। कि अब जब भी हमें लो फील हो रहा हो तो पापा के कंधे पे बैठ करके हम वो जीत को अनुभव नहीं कर सकते। कि खुद वो आ करके हमें गले से नहीं लगा सकती, हम परेशान है तो फूट फूट के उनसे चिपट के रो नहीं सकते। ऐसे में वो सिर्फ सवाल पूछ सकते हैं कि तुम ठीक हो ना, खाना खा रहे हो, ध्यान रख रहे हो, अपनी सारी चीजें कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो। दुर्भाग्य होता है या हमारा कि हम बचपन के उन कोमल भावों को भूल जाते हैं, कि हम वो सुंदर पलों को भूल जाते हैं। पर उससे भी ज्यादा बड़ा दुर्भाग्य ये होता है कि बाद में हम उनके बातों के पीछे छिपे अर्थ को नहीं समझ पाते और क्या है मम्मी कह करके बस आगे बढ़ जाते हैं। आज हम दुनिया के किसी भी छोर पे हों, हम उम्र के किसी भी पड़ाव पे हों, हमारे माता पिता हमारे साथ हों, उनसे थोड़ा दूर हों या इस संसार में भी ना हो, एक रूप में हम सदैव अपने माता पिता के बच्चे रहेंगे।
और अगर कभी हर पल होनी चाहिए कृतज्ञता तो, लेकिन अफसोस है ये संसार इस तरीके से गढ़ा हुआ है कि हर पल रहती नहीं, लेकिन जिस पल में आपके हृदय में मम्मी पापा के प्रति वो कृतज्ञता आई, उनके त्याग और उनके समर्पण के सम्मान के रूप में खुद के लिए ना सही, उनके लिए खुद से खुद का ख्याल रखें। और ये ख्याल संसाधनों के मामले में नहीं है, ये ख्याल सक्सेस के इस बाहरी रूप के रूप में नहीं है, उन संस्कारों के रूप में है जो बचपन में कहानियों के रूप में या बातों के रूप में सुलाते सुलाते मम्मी रोज सीख देती थी। ये हम सब की जिम्मेदारी होनी चाहिए कि चाहे हम किसी भी उम्र के हों, कहीं पे भी हों, लेकिन कम से कम खुद से इस तरीके से जुड़े रहें कि अपनी उन्नति करें, हर मायने में अपने आप को एक अच्छा इंसान बनाए, जिसको बनाने के लिए, गढ़ने के लिए माता पिता ने अपना सब कुछ त्याग दिया था। इस तरीके से हम एक क्षण के लिए भी अपने माता पिता से दूर नहीं होंगे, और माता पिता से क्या, हम ईश्वर से भी कभी दूर नहीं होंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आत्मीय परिजनों, मैं भारतीय